हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सोशियो लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशंस पे बात करेंगे कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या है। हम इसमें मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस को डिफ़ाइन करेंगे जो कि आप वीडियो की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टडी लवर्स पे, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो है पीटर ट्रडगिल जो कि 1983 में दी गई थी। तो वो जो डिफ़ाइन करता है पीटर ट्रडगिल, सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज़ द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मतलब कि ये लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, विच इज़ कंसर्न्ड विथ लैंग्वेज एज अ सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना। मतलब कि ये इस सोशियोलिंग्विस्टिक्स में दो चीज़ें आ रही हैं, लैंग्वेज एंड सोशल। मतलब कि लैंग्वेज एंड सोशल मिलके सोशियोलिंग्विस्टिक्स बनती है। ये जो है कल्चरल लैंग्वेज एज अ सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना, ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है रोनाल्ड वार्डॉग की, वो 1986 में दी गई थी। सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज कंसर्न विथ इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी विथ द गोल ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज फंक्शंस इन कम्युनिकेशन। तो ये जो कह रही है, ये जो डेफिनेशन हो रही है, इसमें भी लैंग्वेज एंड सोसाइटी की रिलेशनशिप के बारे में कह रहा है। मतलब कि क्योंकि ये जो सोशियो लिंग्विस्टिक्स है तो सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक ही चीज़ ना, तो कोई भी डिफ़ाइन करे मतलब तो सेम ही नहीं करेगा। बस हर हर लिंग्विस्ट का जो बयान है, अंदाज़ है, वो अपना अपना है बस। बाकी जो है वो डेफिनेशन सेम है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स सोशियो लिंग्विस्टिक्स दो ब्रांचेस से निकली हुई है, मतलब कि लिंग्विस्टिक्स और सोशोलॉजी, ये दोनों मिलके बनी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें क्या होगा, सोशोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, और लिंग्विस्टिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो दोनों मिलके बनी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें क्या होगा, आप अब खुद समझ सकते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स मतलब कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी। तो इसमें भी वही कह रहा है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज फंक्शन इन कम्युनिकेशन। मतलब कि लैंग्वेज का क्या फंक्शन है कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन आप बिल्कुल जानते होंगे कि कम्युनिकेशन होता है सोसाइटी में, एक दूसरे से जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन होगा ही तब जब एक दूसरे से मिलेंगे ना। तो मिलेंगे कब, कहाँ, सोसाइटी में। तो सोसाइटी और लैंग्वेज का आपस में जो रिलेशन है, इस रिलेशन की जो स्टडी जिस फील्ड में होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो दूसरी डेफिनेशन है सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ एनी स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। ये जो है वो पीटर मैथ्यू 1997 में दी गई थी। सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ एनी स्टडी, मतलब कि ये स्टडी है ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी। मतलब कि ये भी सेम है, बस कुछ लफ्ज़ों का फ़र्क है। ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोसाइटी, मतलब कि ये जो है वो लैंग्वेज एंड सोसाइटी का जो रिलेशन है उसकी स्टडी है, बस आप इतना समझ लें। दूसरी है सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ द फील्ड दैट स्टडीज़ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, बिटवीन द यूजेस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ तक बेहतरीन डेफिनेशन हो गई। सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज द फील्ड दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, बिटवीन द यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये जो डेफिनेशन हो गई ये भी बहुत सी इंटरेस्टिंग और अंडरस्टैंडेबल हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। इन विच द यूजर्स ऑफ लैंग्वेज लिव। वाह, क्या बात है, ये बहुत सी अच्छी डेफिनेशन। बर्नार्ड स्पोल्स्काई 1998 ये उसने दी थी। तो ये इसमें भी ये फील्ड स्टडी करती है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ द फील्ड दैट स्टडीज़, ये स्टडी करती है द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, रिश्ता लैंग्वेज एंड सोसाइटी का, इस पे स्टडी करती है। बिटवीन द यूजेस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के इस्तेमाल में, एंड द सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को, ढांचे को। सोशल स्ट्रक्चर मतलब कि सोसाइटी में, सोसाइटी एक
क्या कहते हैं, मैटर ही होती है, वो जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है, ढांचा होती है पीपल ह्यूमन बींग्स के रहने का, इन विच द यूज़र्स ऑफ लैंग्वेज लिव, मतलब के लैंग्वेज को यूज़ करने वाले रहते हैं। इन विच द यूज़र्स ऑफ लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाले रहते हैं। ये भी बहुत सी अच्छी डेफिनेशन थी। तो चलिए आखिरी डेफिनेशन पे आते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोशल फैक्टर्स। ये भी कुछ हद तक इंटरेस्टिंग है। ये जो दी गई थी वो साइल्विया चाकर एंड एडमंड वेनर 1998 में भी, ये भी 1998 में। तो इसमें जो है वो कह रहे हैं, ये दो लिंग्विस्ट्स हैं, साइल्विया चाकर एंड एडमंड वेनर। इसमें जो है वो सोशियोलिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स जो है वो हमारे कौन से हैं, मतलब कि हम सोशल फैक्टर्स हमारे जो हमारे जिस चीज़ पे हम बात करें, मतलब कि सोशल एक्टिविटीज़ भी हम इसको कह सकते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ पे हम ज़रा बात करेंगे तो वो किस में करेंगे, लैंग्वेज में ही करेंगे ज़रा। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि हम हम लैंग्वेज के ज़रिए ही हम सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी के ज़रिए ही हम लैंग्वेज को गेट करते हैं, हासिल करते हैं। तो इन दोनों का आपस में बहुत सा गहरा रिलेशन है। आप देखें, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि हाउ लैंग्वेज एक्वायर लैंग्वेज। ये भी बहुत सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इसमें भी कुछ आ रही है कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स के डिफाइन करने में भी हम इस टॉपिक पे कुछ बात कर सकते हैं। मतलब कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज, मतलब कि जो चिल्ड्रन होता है वो उसको कोई भी लैंग्वेज सिखाता नहीं है। वो ख़ुद अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में, अपने घर में रह के दूसरों को सुनते, उसको देखते, उसके डायलेक्ट्स को, उनके लहज़ों को देखकर वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को एक्वायर करता है। मतलब कि ये देखो, यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोसाइटी का कितना बड़ा रोल है, कि सोसाइटी के ज़रिए जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर उसमें उर्दू है तो हम उर्दू को हासिल करेंगे, वो हमारी नेटिव हो जाएगी। अगर हम इंग्लिश सोसाइटी में रहते हैं तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, हमको किसी भी ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश को सीखने के लिए। अगर हम इसी तरह अरबिक माहौल में हैं या सिंधी में हैं तो हम वही लैंग्वेज को हासिल करेंगे। ये है सोसाइटी का इतना बड़ा इफ़ेक्ट। तो इसी स्टडी को इसी किस्म की नॉलेज को हम क्या कहते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो बहुत सी शायद मैंने आपको समझा दिया होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।